तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। 2000 में, यानी इन द ईयर 2000, मैंने ग्रासिम मिस्टर इंडिया जीता। और जीतने के बाद मुझे, उससे कुछ महीनों के बाद मुझे ग्रासिम मिस्टर इंटरनेशनल के लिए भेजा गया। मिस्टर इंटरनेशनल में कई सारे अलग देशों के लड़के आए थे, यानी कोई डेनमार्क से मिस्टर डेनमार्क, मिस्टर यूएसए, मिस्टर स्वीडन, ऐसे कई सारी कंट्रीज के लोग आए थे, तकरीबन 40 से 42 कंट्री से। ये मैंने वो कॉन्टेस्ट भी जीत लिया। जीतने के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, और मेरे साथ जो फर्स्ट रनर अप थे, जो कि थे मिस्टर यूएसए, और जो सेकंड रनर अप थे मिस्टर वेनेजुएला थे, और थर्ड रनर अप थे मिस्टर चाइना। तो उनके साथ जब मैं इंडिया वापस आया तो एक फोटो शूट थी, बहुत बड़ी फोटो शूट थी, उसके हर जगह होर्डिंग वगैरह लगने वाले थे। तो शूट पे जाने से पहले 1 घंटा पहले मुझे कॉल आता है कि सर, आप अपने सूट वगैरह आप कैरी कर लेंगे? तो मैंने कहा कि सर, इतनी बड़ी शूट है और आप मुझसे क्यों उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं अपना सूट कैरी करूंगा। खैर, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट इसके बाद जो हुआ, उसके बाद उस आदमी ने मुझसे कहा कि सर, क्या है कि सर, आप तो इंडियन हैं, कि ये लोग तो सर बाहर से आए हैं। तो मैंने कहा मतलब? तो मुझसे कहता है कि सर, मतलब कि सर, आप तो संभाल लेंगे, आप इंडियन हैं सर, आप तो समझते हैं सर, इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे वो बात इतनी चुभी, क्योंकि मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप सर, आप एक चीज समझ रहे हैं सर, कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, मैं इंडिया के लिए अगर कुछ कर सका, मैं ऐसे मैं कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूं, ना ही मैं आर्मी में हूं, मैं अगर कुछ कर सका तो मैंने आज इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने मिस्टर इंटरनेशनल जीता है। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अपने इंडियननेस को थोड़ा कम वैल्यू करो और इन लोगों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगा, बट उसके बाद मैं मॉडलिंग में आया, और उन दिनों में, ये 2001 की बात है, 2001 या 2002 में ऐसा होने लगा, एक लैक्मे, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, लैक्मे की मॉडल चुनी गई याना गुप्ता इंडिया के लिए। तो बहुत बड़ी न्यूज बनी याना गुप्ता के लिए। इट वाज मेकअप, मतलब कि इतना बड़ा ब्रेक बहुत कम, और जबकि इंडिया में शायद बहुत सारी लड़कियां होंगी जो कि मतलब लैक्मे का एक फोटोशूट मिल जाए, बट याना गुप्ता को मिला, जो कि एक चेक रिपब्लिक से औरत हैं, जो मॉडल थी, जो किसी भी इंडियन लड़की की तरह नहीं दिखती थी। तो आप अगर मेकअप का सामान इंडिया में बेच रहे हैं, तो मुझे लगा कि इजंट इट कॉमन सेंस कि आप इंडिया में से ही कोई मॉडल चूज करेंगे। उसके बाद मॉडलिंग में आई कैटरीना कैफ, और उन दिनों कैटरीना बिल्कुल वेस्टर्न दिखती थी, और हमने साथ में शोज वगैरह करने शुरू किए। फिर एक ट्रेंड चल पड़ा कि हर दूसरे एड में लड़कियां जो थी, वो कोई स्वीडन से आ रही है, कोई कहीं यूरोप से आ रही है, कहीं अमेरिका से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं से भी, लेकिन वो गोरी होगी या ऑलमोस्ट गोरी होगी, यानी कि आधी गोरी, आधी ब्राजीलियन, या ऐसी लड़कियां आने लगी। मतलब इस तरह और इस स्पीड से उस मूवमेंट, उस तरह से वो मूवमेंट स्पीड पकड़ा कि यहां पर एजेंसीज खुलने लग गई बॉम्बे में, मुंबई में, जो सिर्फ उनका यही काम था कि वो वहां से मॉडल्स को बुलाती थी, यहां पर वो फ्लैट वगैरह रेंट पे ले लेती थी, और एक फ्लैट में वो लोग 4 जितनी भी मॉडल्स को रखते थे। ये इस तरह से फैलने लगा कि इंडियन साड़ी, जो कि एक अल्टीमेट सिंबल है इंडियन औरत के पहनावे का, राइट, आई मीन, उसके लिए भी मुझे याद है उन दिनों, और आज भी, जब मैं इंडिया 1 साल पहले गया था, मैंने देखा बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, साड़ी का ब्रांड है, और एक गोरी लड़की, बिल्कुल ब्लू आंखें, ब्लॉन्ड बाल, वो बैठ करके वहां मॉडलिंग कर रही है उनकी। हाउ स्ट्रेंज इज दैट। एक बात बताइए, अगर अमेरिका में काउबॉयज जो है, मिडवेस्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है अमेरिकन कल्चर के साथ काउबॉयज का। आप ये सोचिए कि आज अगर उनको काउबॉय की कोई कमर्शियल हो, या फिल्म में कहीं पर भी काउबॉय दिखाना हो, और वो कहें कि सर, अमेरिकन को मत लाइए, आप दुनिया में या तो किसी अफ्रीकन को ले आइए,
या सर आप किसी इंडियन को ले आइए। लेकिन अमेरिकन आदमी जो कि गोरा है, जो कि ट्रेडिशनली काउबॉयज जो होते हैं वैसे होते हैं, वैसा मत लाइए सर। आप जाइए सर अफ्रीका से, या आप सर किसी चाइनीज को पकड़ के ले आइए और उसको आप, चाइनीज या जापानीज, कोई कहीं भी ओरिएंटल कंट्री से पकड़ के ले आइए। आप सोच सकते हैं कि भाई काउबॉय, उसमें भाई चाइनीज कैसे बैठेगा, मतलब इट जस्ट डजंट। बट ऐसा ही हुआ। हमारी साड़ी, और आज तक ऐसा हो रहा है, साड़ी के लिए भी गोरी लड़कियां, व्हाइट गर्ल्स। एनीवे, ये फैलता गया फैलता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होने लगा कि अगर बैकग्राउंड डांसर्स होंगे फिल्म में तो वो भी गोरी लड़कियां होंगी। बट क्यों? कोई जवाब नहीं। गाना बिल्कुल इंडियन होगा, शावा शावा पंजाबी लिरिक्स होंगे, बट डांसर्स जो होंगे वो वाइट होंगे। तो ये चलता रहा और बढ़ता और बढ़ने लगा, यहां तक कि अभी तो ये बिल्कुल हम लोग दो बार सोचते भी नहीं है कि हीरो या हीरोइन या आइटम गर्ल कहीं पर भी डांस हो रहा हो, मतलब कि वो गाने में चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, लेकिन जब वो डांस करेगी तो पीछे जो डांसर्स होंगे वो गोरे होंगे। बट दैट मेक्स नो सेंस, राइट? क्योंकि दे डोंट रिप्रेजेंट आवर कल्चर। ऐसा तो नहीं है कि वो वहां बहुत सारे रह रहे हैं और दे रिप्रेजेंट आवर कल्चर, नहीं। तो जब ये हो रहा था मुझे अजीब लग रहा था, बट मुझे समझ में भी आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। जो हमारा ऑब्सेशन है फेयर स्किन के साथ, वो दिख रहा था कि इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मैंने एक बार एक बहुत बड़े डायरेक्टर से पूछा, मैंने कहा कि सर, फिल्म सिटी में हम शूटिंग कर रहे थे, और फिल्म सिटी पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन वहां पर कई ऐसे कॉमन एरियाज है जहां पर अगर आप एक सेट पे शूटिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे सेट पर कोई और शूटिंग कर रहा हो, लेकिन आप उनसे मिलेंगे वहां पर, क्योंकि शायद गाड़ी पार्क करते वक्त या कभी शाम में आप अपनी कुर्सी लगा के बाहर बैठे हैं, वो लोग भी बाहर बैठे हैं, तो बातचीत हो जाती। तो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो मैं उनसे मिला, उनकी गाने की शूटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि सर आप ये कम से कम 35 से 40 गोरी लड़कियां थी जो डांसर्स थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप हर गाने में ये गोरी लड़कियों को क्यों लेते हैं, जब आप इंडिया के लिए फिल्म बना रहे हैं, इंडियन फिल्म बना रहे हैं, और आप हिंदी लिरिक्स हैं आपके, तो इट जस्ट डजंट जेल। इससे पहले कई लोग हैं जो ये सोचेंगे, और शायद मुझसे पूछे, राइटफुली सो, मुझसे पूछेंगे कि लेकिन भाई आपने भी तो शादी एक गोरी लड़की से ही की है, ब्लॉन्ड है, ब्लू आंखें हैं। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, मैंने भी शादी एक गोरी लड़की से की है। लेकिन मैंने क्यों की और किस वजह से, किस मानसिकता से, व्हाट वाज माय माइंडसेट जब मैंने वो किया, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में। तो एनीवे, तो मैंने डायरेक्टर से पूछा कि मैंने कहा सर व्हाई इज इट दैट हम लोग इन लड़कियों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म सिटी में उस टाइम पर कम से कम 8-10 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, और पूरे इंडिया में अगर हम हिसाब लगाएं तो कम से कम, बॉलीवुड की सिर्फ बात कर रहा हूं, तो एक टाइम पर शायद 20 फिल्मों की शूटिंग चलती होगी, उनमें से शायद 2 या 3 बाहर जाती होंगी, बट चलिए इंडिया में मान के चलिए कि 15 की भी हो रही है। 15 में आपके एवरेज 4 से 5 गाने उस वक्त होते थे, तो चलिए आप पकड़ लीजिए कि अगर आपने 2 गानों में भी बैकग्राउंड डांसर्स को यूज किया, और हर फिल्म अगर यूज कर रही है, तो कम से कम 200 से 250 डांसर्स एवरेज अगर एक दिन में यूज होते हैं इंडियंस, वो अब काम जो है वो बाहर जा रहा है। तो और अगर वो राइट कारणों की वजह से जा रहा है कि भाई आप दिखा रहे हैं कि भाई ये कहीं लंदन का पब है या ऐसा कुछ है, तो चलिए एक बार फिर भी समझ में आता है। लेकिन अब तो ऐसा होने लगा था कि भाई गाना चाहे बॉम्बे में हो रहा हो, गाना चाहे फिल्म में, स्टोरी में, कहीं भी हो रहा हो, पीछे आपके डांसर्स तो यही होंगे। मैंने तो इनफैक्ट एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग की थी जिसमें मैं हीरो था, और पंजाब में भी गोरी लड़कियां थी। तो मैंने ये डायरेक्टर से पूछा कि मैंने कहा कि क्या वजह है कि आप इस तरह से आप इनको गोरों को एज बैकग्राउंड डांसर्स यूज कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे याद है उसने जो मुझे कारण बताया
सबसे पहला कारण कि ये लोग जो हैं, ये लोग छोटे कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि इन लोग में ऑकवर्डनेस नहीं है कि आपने अगर कोई छोटा स्कर्ट पहना दिया या कोई थोड़ा सा रिवीलिंग टॉप पहना दिया, ऐसा कुछ। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या है कि इंडिया में गोरों के साथ एक बहुत ऑब्सेशन है। तो मैंने कहा ऑब्सेशन तो है, क्योंकि यही एक देश है जहां पर कि फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम जैसी क्रीमें बिक रही हैं, और लोग गोरे होने के मतलब गोरे होने के लिए इतने पैसे खर्च कर देंगे और ये सब कुछ। और आप अगर इसकी मानसिकता को, इसके पीछे की मानसिकता को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिकॉज समहाउ हमने एसोसिएट कर लिया है, क्योंकि हम इतने साल उनके गुलाम रहे, तो दैट कि गोरे जो हैं ये एक अपर क्लास है, और जो जो उतने गोरे नहीं है या जो फेयर नहीं है वो लोग एक लोअर क्लास है। खैर इस पर एक बहुत दो सेंटेंसेस में इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती, बट ये बात बिल्कुल राइट है कि जब मैं मेरी वाइफ के साथ अभी इंडिया गया था तो कई बार ऐसा होता था कि बस लोग आते थे और मेरी वाइफ के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। वो उनको जानते नहीं है, मेरी वाइफ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, बट वो बस उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे कि देखो हम किसी गोरे को जानते हैं, उनका अपना एक स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी एब्सोल्युटली इनसेन, बट ऐसा है। और फिर उसने मुझे ये बात भी बताई कि एक जो एसोसिएशन है वो ये है कि जो गोरे जो होते हैं, खास करके जो लड़कियां होती हैं, इनका थोड़ा सा कैरेक्टर जो है इंडियन लड़कियों के सामने थोड़ा सा लूज होता है। मैंने कहा मतलब ये मान लेना तो ऐसे, और खासकर वो डायरेक्टर के लिए, बिकॉज उसने पूरी दुनिया ट्रैवल की हुई है, तो और मैंने भी उस वक्त काफी ट्रैवल किया, तो मैंने कहा यार लेकिन ये ऐसे दैट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह हाँ सही नहीं है, लेकिन अब यहां पर तो यही विचार है, तो देन इट हेल्प्स कि अगर पीछे आप उनको छोटे कपड़ों में डाल देंगे तो तो इट हेल्प्स, बिकॉज जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए ये एक बहुत बिलीवेबल सिनेरियो है कि पीछे जो डांसर्स हैं वो ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। और फिर एक और कारण जो उसने मुझे बताया, उसने ये बताया कि क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हॉलीवुड हमसे आगे है, हॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री हमसे ज्यादा बड़ा। उसने ये कहा कि क्योंकि ये धारणा है कि हॉलीवुड हमसे ऊपर है, तो हम हॉलीवुड एक्टर्स को तो कास्ट कर नहीं सकते, लेकिन जब हम गोरों को कास्ट करते हैं अपनी फिल्म में तो हमारी फिल्म कुछ कुछ इंटरनेशनल दिखती है। तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री का जो नजरिया है, एक डायरेक्टर है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कई डायरेक्टर्स, कई प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस तरह से सोचते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इंडियन ऑडियंस ने इतना जल्दी इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? आई मीन क्योंकि अगर मैं आज कोई अमेरिकन मूवी बनाता हूं और उसमें मैं सारे बैकग्राउंड डांसर्स इंडियन डाल देता हूं, मे बी एक गाने में एज अ नॉवेल्टी चल जाएगा, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन इंडिया में तो शायद आज ऐसी 200 फिल्में होंगी जिनमें कि ये जो ट्रेंड है ये हुआ है और चलता रहेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिल्मों ने तो ये परोसा, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन अ डीपर लेवल कि हमने इसे इतना इजीली एक्सेप्ट कैसे कर लिया। ये हमें अपने बारे में कुछ बताता है। आई मीन अंग्रेज इंग्लिश तो 1947 में चले गए, उसके बाद अगर हम ये माने कि हर 15-20 साल के बाद एक बिल्कुल नई जनरेशन आ जाती है, तो 4 या 5 जनरेशन आ गई हैं और आज इंडिया में गोरे नहीं रहते हैं। तो ये आज हम इतना जल्दी इसको एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? अब इसको एक 15 मिनट के वीडियो में ऑब्वियसली हम पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर सकते हैं, बट आप लोग मुझे बताइए कि व्हाई इज इट दैट यू थिंक ये फिनोमिनन जो है ये इतना ओपनली हो रहा है, एंड यू थिंक कि आप लोग यानी कि इंडियन ऑडियंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया, और अब जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरी जो वाइफ है वो भी तो गोरी है, तो मैं ये इस तरह से क्यों बातें कर रहा हूं? वेल, पहली चीज, ये मेरी सेकंड वाइफ है। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक बार डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मेरी जो पहली वाइफ थी वो भी अमेरिकन थी।
लेकिन उस शादी के बाद हम लोग 4 साल इंडिया में रहे थे और बहुत अच्छे से रहे थे। ऐसा है कि प्यार अगर किसी से हो जाता है ना, और उस वक्त बहुत यंग था मैं, मुझे बहुत वो ऐसा प्यार हो गया था कि भाई मैं एक सेकंड भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। कि भाई जब प्यार होता है किसी से तो इट ट्रूली इज ब्लाइंड, यानी कि वो कलर ब्लाइंड भी होता है। और जो मेरी सेकंड वाइफ है, जब मेरा 2018 में सेपरेशन हुआ और उसके बाद मैं यहीं पर था, और मैं जिस शहर में रहता हूं यहां पर इंडियंस बहुत कम है। मुझे लगता है कि जहां मैं हूं यहां तो शायद मे बी 40-50 के ऊपर नहीं होंगे टोटल इंडियंस। और तो मैं यहां 40-50 इंडियंस में क्या ऑड्स हैं कि भाई मेरी उम्र की कोई लड़की, या मतलब जो मेरी उम्र से मैच खाती हो और जिससे मेरे और भी गुण मिलते हो, वो मुझे यहां मिलेगी। इट वॉज नॉट पॉसिबल नहीं। लेकिन जब कहीं बाहर जाता था तो आई वुड ओनली मीट अमेरिकन गर्ल्स। और जब मैं और मेरी वाइफ मिले, हाउ आई मेट माई वाइफ, अब इसके ऊपर भी मैं एक बनाऊंगा मैं एक एपिसोड, बट एनीवे। तो हम लोग जब मिले, अगेन इट वाज द सेम थिंग कि भाई लव इज ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड भी होता है। अब जब मैं मेरी वाइफ के साथ हूं तो मैं ये नहीं देखता हूं कि हाँ भाई वो गोरी है, ब्लॉन्ड है, ब्लू आंखें हैं। ऑफ कोर्स वो सब तो हैं, दोज आर द रीजंस व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू हर। आई जस्ट सी हर एज अनदर ह्यूमन बीइंग। और टू अ सर्टेन डिग्री आई वुड से ऑल्सो डेस्टिनी, क्योंकि मैं पहली बार तो चलिए ठीक है कि भाई मैं इंडिया में था, लेकिन मुझे जब ये लड़की मिली तो मुझे इस तरह से, जिसको कहते हैं हेड ओवर हील्स इन लव। लेकिन जब सेकंड टाइम तो डेस्टिनी कहेंगे, बिकॉज मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका में एक छोटे शहर में हूँ जहां पर कि छोटा तो नहीं है बट ज्यादा इंडियंस नहीं है। यहाँ पर आईटी वगैरह ऐसे कोई काम है नहीं ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा इंडियन नहीं है। तो ये दोस्तों, ये रही मेरी कहानी एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट इज द रीजन यू ऑल थिंक कि इतने वाइट बैकग्राउंड डांसर्स हैं बॉलीवुड में। और दूसरा, विच इज एन इवन डीपर क्वेश्चन, ये और बड़ा सवाल है कि इंडियन ऑडियंस ने इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया। हाउ, प्लीज मुझे बताइएगा। और ऑफ कोर्स मेरा चैनल देखते रहिए। एज आई से इन एवरी वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू दैट। मुझे कई लोग कहते हैं कि आई शुड से दिस एट द फ्रंट एंड ऑफ द वीडियो, यानी मुझे ये पहले कहना चाहिए, बट प्लीज। और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा इस वीडियो पर, अपने कमेंट नीचे जरूर छोड़िएगा। आई वुड लव टू रीड देम, सो प्लीज। Thank you so much for watching my video. Till we meet again. Thanks. Bye.